अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। ये हमारे शागिर्द हैं और कोची हैं हमारे मोहम्मद इमरान साहब। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सिविल इंजीनियर हैं। पहले सऊदी अरेबिया में थे, अब पाकिस्तान में हैं। तो ये रेगुलरली मुझसे गाइडेंस लेते हैं। आज इन्होंने अपना एक प्रैक्टिकली बिजनेस करने के बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। वो तो इनका बिजनेस प्लान तो सीक्रेट है, वो तो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे फाइनेंशियल्स। लेकिन सबसे पहले आज बड़ी मजेदार बात हुई जो इन्होंने मुझसे पूछनी थी। जब ये आए तो इन्होंने कहा जी पाकिस्तान के का तो बड़ा बुरा हाल है इकोनॉमी का, और स्टॉक मार्केट ऊपर से ऊपर जाई जा रही है। तो ये क्या चक्कर है? मैंने कहा यार मजा तो तब आएगी, ये सवाल आप मुझसे ऑनलाइन पूछो कि सर आप लोग मार्केट के बारे में बात करते जा रहे हैं तो पाकिस्तान का तो बड़ा बुरा हाल है। फिर इन्हें चार डिफरेंट सेक्टर मैंने स्टॉक मार्केट के पिक करके दिए, चार। उनमें चार कंपनियां एनालाइज की। सबका मुनाफा पिछले 4 सालों में 1.5 से 2 गुना उससे भी ज्यादा बढ़ा है। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। 17-20 रुपए कमाने वाली कंपनी 43-44 रुपए कमा रही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक एक क्वार्टरली ग्रोथ आपको नजर आई है, हर क्वार्टर जो है पिछले क्वार्टर से ज्यादा है। श्योर सर ऐसे ही है जब इन्होंने बिल्कुल। मुझे ये सवाल पूछा तो मैंने कहा जी ये कौन कहता है? इन्होंने कहा जी सब कहते हैं। मैं कहा सब कौन? इन्होंने कहा जी हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे मीडिया के चैनल। मैंने कहा भी वो तो सब के सब पेड हैं। जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन, आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ वॉर एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जो मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि आप उम्मीद ही तोड़ दो किसी कौम की। आप उन्हें कहो कि तुम खत्म होने जा रहे हो। जून 2023 पाकिस्तान जी आज डिफॉल्ट किएगा कि कल डिफॉल्ट करेगा। कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मेरा लेक्चर जाकर आप देख लीजिए। मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट में आप ये प्राइसेस नहीं देखेंगे दोबारा अगले साल। जून 2023 और जून 2024 हर चीज 1.5 से 2 गुना हो गई है। जितनी आपने खुद जो चीजें मेरे कहने पे खरीदी थी उनमें कितना जी राइज बिल्कुल है? सर। उसमें काफी हैंडसम रेज हो चुका है सर, राइज हो चुका है काफी ज्यादा उसमें। देखिए आपने अगर उसको जल्दी बेच दिया या निकल गए, दैट्स अनदर पॉइंट। जी फिर बिल्कुल। आपको वो आज मैंने दैट। बताया कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग क्या चीज होती है। देखिए जब मेरे पास नए आते हैं ना बंदे, फर्स्ट 90 डेज में मैं जो चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ वो आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता उससे मुख्तलिफ होती जाती हैं। दो तीन बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं। पहली बात तो लोग समझते हैं कि वर्कशॉप में एक ही स्टैंडर्ड कोई वीडियो है जो मैं दिखाता हूँ पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। हर वर्कशॉप डिफरेंट होती है, उसमें डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर पहले आपको ट्रेडिंग, लेना देना बेचना, बेसिक सिखाया जाता है, फाउंडेशन जो आप वर्कशॉप होती है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग और वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जैसे आज इन्हें मैंने ये कई बार मुझसे पहले सेशन ले चुके हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कितनी बार इन्होंने लिया है। आज मैंने इन्हें बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टाइल चीजों का बताया है। एम आई राइट? बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उस लेवल पे लाना होता है। ये नहीं होता कि आते ही बंदे को आप पीएचडी का कोर्स पढ़ाना शुरू कर दें। तो आप फरमा रहे थे कि मैं सऊदी अरेबिया से तो आ गया हूँ, लेकिन अब जब भी जाऊंगा आपके लिए दुआ करूंगा, बड़ा कुछ सीखा तो वो लोगों को बताएं ना। वो तो तारीफ मेरी और आपकी पीछे रह गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है सर कि मैं पिछले दिनों आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप एक पर्सन आपके लिए दुआ कर रहे थे। पहले तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अच्छे लगे वो, और वो पर्सन भी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि आप उससे रिलेटेड एक आपने वीडियो भी यूट्यूब पे ऐड की थी, कि जिसमें कुछ लोगों ने शायद उस वीडियो के अगेंस्ट कुछ बैड कमेंट्स ऐड किए हुए थे। तो मैं अपने अंदर की बात ये बताना चाह रहा हूँ, खुद जो मैं विलिंग हूँ कि मुझे अल्लाह ताला दोबारा अगर मौका देते हैं मक्का में जाके, तो मैं खुद उससे डबल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जवाद साहब के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इनकी गाइडलाइन में क्या कुछ गेन किया है, क्या मैं कहाँ से सेव हुआ हूँ और कितना मेरे लिए ये पॉजिटिव रहे हैं। ये तो जिस बंदे ने अगर किसी चीज को पॉजिटिव लिया होगा तो उसको पता होगा ना। खाली किसी के बारे में कमेंट पास कर देना तो एक आम सी एक जॉब है, हम लोग नॉर्मली लेते हैं जी, अच्छा यार ये इसके बारे में प्लस कर दो, इसके बारे में नेगेटिव कर दो। ये चीज अच्छी नहीं होती।
पहले आप खुद उनसे कुछ गाइडेंस लेके तो देखें, कुछ करके तो देखें, वो पर्सन आपको किस लेवल तक आपको गाइड कर रहे हैं। वो आपको बेसिकली हो सकता है किसी डी वेल से निकाल रहे हो। तो हम लोग पॉजिटिवली कम सोचते हैं और नेगेटिव हर चीज के उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो फाइंड कर रहे होते हैं, यार अच्छा ये नेगेटिव है, हम उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे लिए तो जो आसब अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे वर्ड्स यूज करूं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें और जिंदगी दें, बल्कि इनको मतलब मैं वर्ड्स में नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकता। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपकी इज्जत में, माल दौलत में इजाफा करे। देखो प्यारे भाइयों, मैं आमीन। एक बात आप सबको बताना चाहूंगा। इमरान भाई की बिजली गई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जी सेशन ऐसे ही चल रहा है तो लाइट नहीं है। मैंने कहा आनी होगी, आ जाएगी, वी कैरी ऑन। तो जो बेसिकली समझने की बात है, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। देखें, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद भी सरवाइव किया। मैं उस दिन जून 2023 को जब मैं गया हूँ उस सेशन में, मैंने डिफॉल्ट के फिगर्स भी लेकर गया था कि इंशाल्लाह नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर खुदा ना खासा कर भी गया तो पहले 200 में से 160 मुल्क डिफॉल्ट कर चुके हैं डिफरेंट IMF प्रोग्राम्स पे। तो ये पहली बात, तो ये इतनी अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। मैं बीइंग फाइनेंस का स्टूडेंट, मैं इसको अच्छा नहीं कह रहा। लेकिन डिफॉल्ट भी हो जाती हैं कंट्रीज, उसके बावजूद भी वहां पर अगले दिन दुकान खुलती है, डबल रोटी बिकती है, दवाई बिकती है, चप्पल जूता बिकता है, कपड़ा बिकता है, बच्चा स्कूल जाता है, सारे काम होते रहते हैं। लोग जीना नहीं छोड़ देते। शॉर्टेजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं ठीक प्राइसेस है सर, बहुत ज्यादा हाईली फ्लक्चुएट करती हैं। अल्लाह ना करे शुक्रिया। हमारा प्यारा मुल्क कभी डिफॉल्ट करे। जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, 4 सेक्टर्स, इनको मैंने डिफरेंट सेक्टर्स दिखाए हैं। मैं नाम नहीं सेक्टर्स का लेना चाहता क्योंकि लोग फिर वो खरीद के और लॉस करके बाद में हमारे नाम मर देते हैं। चारों सेक्टर डिफरेंट थे। चारों में एक एक कंपनी मैंने पिक करके इनको बताई कि देखो, विनिंग हॉर्सेस आर डिफरेंट देन द लूजिंग हॉर्सेस, और नंबर्स पे इनको बताया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज रहनी है, चीजों की शॉर्टेज रहनी है। मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे बहुत कारोबार है, करने वाला कोई नहीं है। इनको फिर मैंने कुछ बिजनेसेस बताए हैं, हम वो जी शेयर मैं नहीं है। थोड़ी सी, हर बंदे का बिजनेस प्लान हम पब्लिक में तो नहीं डाल सकते, लेकिन क्या कि वो प्रॉफिटेबल है या कि नहीं प्रॉफिटेबल है, ये बताएं। क्यों जी इमरान भाई? जी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। जी प्रॉफिटेबल है, मैं ऐड करना चाहूंगा। तो फिर उसके अगेंस्ट फिर मैं जब सर से अभी ये सेशन लिया है तो उन्होंने मजीद मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने मुझे गाइड किया है कि आप एक सेकंड बिजनेस भी ज्वाइन करें। वो इंशाल्लाह मैं अब इनके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब होता कहने क्या का है, मैं पर्पज थोड़ा ये सा, है। जी प्लीज आप पहले मुकम्मल कर लें, फिर मैं बताता हूँ जी। जी सॉरी, कहने का पर्पज ये है कि ये जो जवाब साहब हैं, ये चाह रहे हैं कि हम लोग ग्रो करें, हमारा पाकिस्तान ग्रो करे। ना कि हम यही सिर्फ सुबह उठें, बुराई से शुरू करें और शाम को सोते हुए भी यही सोचे कि यार ये बुराई है, बुराई है, बुराई है। ये हम खुद अपनी चीजों को डेवलप करना है, हमने खुद नहीं करना है। थैंक यू सर। देखें सर, आप रेस्टोरेंटों में चले जाएं, ये पिछले 2-3 दिन मैं फिरता रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, डिफरेंट जगहों पे इनवाइटेड था, रेस्टोरेंट फुल हैं। लोग जिनके काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गुर्बत नहीं है, प्लीज आप खुदा ना खास्ता ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन लोग काम नहीं करते। लोग अपना बिजनेस करना नहीं, एक तो लोगों को सिखाने वाला कोई नहीं है। लोग बजाय किसी प्रोफेशन, देखें एक स्कूल की, मैं अभी हम बात कर रहे थे, 30,000 से लेकर और 1 लाख रुपए महीने तक आम स्कूल, जो मम्मी डैडी स्कूल है, उनकी फीस है। आप 1 लाख रुपए की फीस देकर बच्चा स्कूल में दाखिल करा लेते हैं। 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की वर्कशॉप देकर आप उसे ट्रेन नहीं कराते कि उस बच्चे को, जो 5वीं जमात का बच्चा है, कि वो भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी सीख ले, वो भी कोई कारोबार करना सीख ले। तो जब हम लोगों को नहीं गाइड करते, जब हम लोगों को जो है ट्रेन नहीं करते, आप ट्रेनिंग ही नहीं लेते, और आप सिर्फ शोबाजी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? मुझे कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है। तो बिजनेस प्लानिंग से होता है। अब ये देखें, 4 मुल्कों के CEO रहे हैं वो, मुख्तलिफ कंपनियां उनकी चल रही हैं। फराज यूसुफ साहब GIS मेरे स्टूडेंट ही हैं, इनको भी मैंने कहा उनको मिलनी जरूर। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को आजकल कहता हूँ कि जाओ जाकर उनसे मिलो। 4 मुल्कों के वो के अंदर एक आदमी काम करके आया है। और
मिलियंस ऑफ दिरहम्स की, डॉलरों की, पाउंडों की वो ट्रेड करके आया है, और पाकिस्तान में आके वो कंपनी उस लिस्ट क्यों करवा रहा है? उसे यहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब मैंने उन्हें भी यही बात कही थी जो मैंने आपको कही है। जब मेरा उनसे जब मैंने उन्हें कहा, वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता था, पाकिस्तान आने राइट से ही सर। चालू था। तो मुझे राइट पूछा कि सर। मैं आऊं, मैंने कहा जी आ जाओ। उसने कहा जी मैं काम करूं, मैंने कहा यार ये लिस्ट लो लोगों की, ये फैक्ट्रियां हैं, ये बंदे हैं, जाओ इन्हें मिलो, जाकर इनका काम खुद राइट। देखो, उन्हें बताओ। तो उन्होंने खुद हर चीज की है, मैं नहीं कहीं गया उनके साथ। मेरी बिल्कुल। उनसे ऑनलाइन ही मुलाकात होती रही है, वो मुझे पेमेंट करते रहे हैं, मुझसे सेशन जो है लेते रहे हैं, गाइडेंस लेते रहे हैं, और खुद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ, उन्होंने कहा सर इतना प्रॉफिट तो कहीं और है ही नहीं। तो मैंने कहा अगर नहीं है तो काम करो, ये तुमने खुद पहुंचे उस नतीजे पे। तो बात ये है कि यहाँ पे एक आर्मी अवेलेबल है, जो ई कॉमर्स के लोग हैं उनकी। अगर आप $5 के बंदे से चीज बनवाकर $50 के बंदे को बेच रहे हो, तो भाई आपको पैसे बनने ही बनने हैं। अमेरिका में वही बंदा $50 पर आर ले रहा है, अमेरिका में वही बंदा $5 पर आर ले रहा है। पाकिस्तान में जो $5 की लेबर है, वहां $50 की लेबर है। वही उस मुख्तलिफ करेंसीज में आप उसे आगे पीछे कर लें, क्यों? वहां लाइफ महंगी है, वहां रहना मुश्किल है, वहां के वेजेस ज्यादा है। तो भाई काम यहाँ करो, प्रोडक्ट यहाँ पे बनाओ और वहां पे सेल करो, आप सर्विसेज वहां पे भेजो। तो बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप लोग सब लोग जाना चाहें, आप जरूर जाएं, जाके समझें, उनसे मिलें। और इनको भी मैंने कुछ बिजनेस की इसी तरह की टिप्स दी हैं, क्योंकि इनके घर के अखराजात वगैरह सारे फाइनेंशियल से बंदा करता है। तो मैंने कहा जी कुछ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ आप इन्वेस्टमेंट जो है उसको जरा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, कुछ बिजनेस एक्टिव भी करें आप, उनके उनके हालात के मुताबिक वो हो सकता है। तो हर तरह की चीज अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप काम करना चाहते हैं। काम बहुत है पाकिस्तान में, लोगों को सही पता भी नहीं है, और लोग पता लेते भी नहीं है। लोगों का सोर्स क्या होता है? फफो का लड़का, चचा का लड़का, मामू का लड़का। अब भाई वो कोई प्रोफेशनल तो नहीं है ना। जी बिल्कुल। आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ही कंसल्टेंसी मिल सकती है, आपको प्रोफेशनल बंदे से गाइड मिल सकती है। अब ऐसे तो इंजीनियर हैं ये, अब ये थोड़ी है कि किसी का फुफो का बेटा जो है घर घर का कंस्ट्रक्शन डिजाइन कर दे तो वो छत गिरी पड़ी हो। जी ऐसे ही हो रहा ठीक है, है ना? हमारी फील्ड में भी ऐसे ही होता है। आप कितने कुछ भी, लोग आप तो। मुझसे आप पूछ के दवाइयां खाएंगे तो आप सबका अक्षर हो जाएगा, क्योंकि मैं जी। डॉक्टर नहीं हूँ। आप हार्ट का बंदा, बाईपास का पेशेंट मेरे पास जाएंगे, मैं तो मार दूंगा उसे गलत टोटके दे के। तो कंसर्न आदमी से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, कंसर्न बंदे से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कंसर्न बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी सीखें। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और जरूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट में ही प्रूव किया है इनको, जो शेयर जिनकी प्राइसेस बढ़ी हैं। इनको मशवरा इसलिए दिया, ये पहले सऊदी अरेबिया में और लेवल की इंप्लॉयमेंट में थे, अभी यहाँ आए हैं। तो इन्हें मैंने समझा है कि कुछ और अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हर बंदे को उसके इंशाल्लाह। हालात के मुताबिक फाइनेंशियल कंसल्टेंट गाइड करता है। ये नहीं कि एक ही चीज सबको करवाई जाता है। और फिर ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, तो एक और थोड़ा सा उनको साइड पर भी मामला करना चाहिए, मेरा ये ख्याल। तो खुश रहें, अपना इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।